नमस्कार दोस्तों, हीलिंग थॉट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी का शीर्षक है इंसान अपनी चतुराई से कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। एक राजा बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, क्या कोई मुझसे चोरी कर सकता है? सभी मंत्रियों ने कहा, नहीं राजा, आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तभी एक मंत्री ने कहा, राजा जी, कुछ सुनार होते हैं जो व्यक्तियों के सामने से ही सोना चुराते हैं। राजा ने कहा, ये तो नामुमकिन है, मेरे सामने से तो कोई सोना चुरा ही नहीं सकता। उसने राजा के सारे सुनारों को दरबार में आने का आदेश दिया और आदेश के अनुसार सारे सुनार दरबार में आ गए। सारे सुनार बहुत ही चिंतित थे कि एक साथ हम लोगों को क्यों बुलाया दरबार में। सारे सुनार आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि हम लोगों को एक साथ दरबार में बुलाया है। तभी राजा दरबार में आए और बोले, क्या आप लोग सोने की चोरी मेरे आंखों के सामने से भी कर सकते हो? सारे सुनार ये सवाल सुन के भौचक्के रह गए और सब सोच में पड़ गए कि राजा को ये कैसे पता चला कि हम सोना भी चुराते हैं। सारे सुनार गहरी सोच में पड़ गए और एक असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि राजा को अब सच तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हम राज दरबार में खड़े हैं। अगर हमने झूठ बोला तो हमें दंड भी मिल सकता है। फिर उनमें से एक सुनार बोला, हाँ जी राजा जी, मैं तो 1/4 सोना चुरा सकता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा सुनार बोला, हाँ राजा जी, मैं आधा सोना चुरा सकता हूँ। तभी एक मोहन नाम के सुनार ने बोला, राजा जी, मैं पूरा सोना चुरा सकता हूँ। सभी सुनार बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे, मोहन, तुम ये नहीं कर सकते। मोहन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। राजा ने बोला, अगर ये तुम कर पाए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे से करवा दूंगा और अपना आधा राजपाट भी तुम्हें दे दूंगा। ये पूरा काम मेरी और मेरे पहरेदारों की निगरानी में होगा और तुम्हें अलग से वस्त्र दिए जाएंगे। काम करते वक्त तुम वही वस्त्र यहाँ पहनोगे और घर जाने से पहले वो वस्त्र तुम यहाँ छोड़ के जाओगे और अपने वस्त्र घर पहन के जाओगे। मोहन ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन ही मोहन ने काम शुरू कर दिया। उसे एक शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए दी गई। वो दिन भर राजा के यहाँ पे शिव जी की मूर्ति बनाता और नियम अनुसार महल के कपड़े बदल के और अपने घर के कपड़े पहन के अपने घर चला जाता। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और मूर्ति बन के तैयार हो गई थी। मोहन ने कहा, अब मुझे मूर्ति को चमकाने के लिए ताज़ा दही चाहिए। शाम का वक्त था, इस टाइम ताज़ा दही मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पहरेदारों को आदेश दिया गया कि ताज़ा दही ढूंढ कर भी लाया जाए कहीं से भी, पर उन्हें ताज़ा दही नहीं मिला। तभी राजमहल के बाहर एक आवाज आई, ताज़ा दही ले लो, ताज़ा दही। उन्होंने देखा तो राजमहल के बाहर एक लड़की ताज़ा दही बेच रही थी। पहरेदारों ने लड़की को अंदर आने का आदेश दिया और मोहन ने वो सोने की मूर्ति उस मटके में डाली और जब निकाली तो चमचमाती हुई एक सोने की मूर्ति निकली। फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और मूर्ति की जांच करवाई और पूछा कि इसमें कितना सोना है। वो विशेषज्ञ बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया और बोला, इसमें तो सोना है ही नहीं। और ये सुन के राजा के पैरों से जमीन खिसक गई कि सारा काम तो मेरी देखरेख में हुआ है, फिर ये कैसे मुमकिन हो गया। राजा ने मोहन से पूछा, तुमने ऐसा किया कैसे? मोहन ने बोला, कहीं आप सच जानने के बाद मुझे दंड तो नहीं दोगे? राजा ने वादा करा, नहीं दूंगा। मोहन ने बोला, मैं दिन भर यहाँ पे सोने की मूर्ति बनाता और घर जाके हूबहू वैसी ही मैं पीतल की मूर्ति बनाता। और जब दोनों मूर्तियां बन के तैयार हो गई तो मैंने ताज़ा दही लाने के लिए बोला, मूर्ति को चमकाने के लिए। और सांझ का समय था। सांझ के समय में ताज़ा दही मिलना इस इलाके में नामुमकिन है और मैंने अपनी बहन को पहले ही बोल दिया था कि तुम एक मटके में ये पीतल की मूर्ति भरकर और ताज़ा दही भरकर राजमहल के आसपास घूमना, दही बेचने वाली बनकर। तो मैंने मूर्ति को चमकाने के लिए सोने की मूर्ति मटके में डाली और उसमें से पीतल की मूर्ति निकाली और आपके सामने पेश कर दी। राजा उसकी चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वादे के अनुसार अपने बेटी की शादी उसके साथ कर दी और अपना आधा राज्य भी उसे सौंप दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान किसी भी मुश्किल से मुश्किल नामुमकिन काम को अपनी सूझबूझ और अपनी चतुराई से दिए हुए समय पे पूर्ण कर सकता है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में हमारा सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है।